गर्मी सिर्फ जिस्म नहीं जलाती बल्कि कभी कभी ये मईशत भी जला देती है। सोचिए अगर आपके मोबाइल पर मौसम का दर्जा हरारत 44 या 45 डिग्री लिखा हो, लेकिन जिस्म को ऐसा महसूस हो जैसे 68 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ रही हो, तो क्या होगा? ये तशवीशनाक सूरत हाल अब हकीकत बन चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 जुलाई को दोपहर 2 बजे सिब्बी में फील्ड लाइक या हीट इंडेक्स 68.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। जी हाँ, यानी 70 डिग्री के करीब, यानी आग बरसाती हुई गर्मी। ये सिलसिला यहां नहीं रुकता बल्कि भावलनगर में 56.7 डिग्री, डेरा इस्माइल खान और दादू में तकरीबन 56 डिग्री जैसी शदीद तरीन गर्मी रिकॉर्ड की गई। सरगोदा, हैदराबाद, सखर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और पेशावर भी खतरनाक हद तक शदीद गर्मी की लपेट में रहे, जबकि निस्बतन ठंडे समझे जाने वाले शहरों यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी नमी की वजह से महसूस होने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री से ऊपर चला गया। अब आखिर ये गर्मी हर साल इतनी खतरनाक से खतरनाक क्यों होती जा रही है? और इसकी सबसे बड़ी वजह ज़ाहिर है दुनिया की तेज़ी से तब्दील होती मौसमी सूरत हाल है। दुनिया में कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधन के बेतहाशा इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जो ज़मीन की हरारत को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। पाकिस्तान में दरख्तों की मुसलसल कटाई, शहरों में बढ़ता हुआ कंक्रीट, कम होते सब्ज इलाके और गाड़ियों और सनतों से निकलने वाला धुआं गर्मी को मज़ीद शदीद बना रहा है। अब ये इस बार सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक महसूस हुई क्योंकि ज़्यादा दर्जा हरारत के साथ हवा में नमी भी गैर मामूली तौर पर ज़्यादा थी, और यही नमी जिस्म से पसीना जल्द खुश्क नहीं होने देती, जिसकी वजह से जिस्म खुद को ठंडा ही नहीं कर पाता। और 44 या 45 डिग्री का असल दर्जा हरारत भी इंसान को 55-60 बल्कि सिब्बी में फिर 68 डिग्री जैसा महसूस होने लगता है। अब मौसम की इस शिद्दत का असर सिर्फ इंसानी जिस्म और सेहत पर नहीं बल्कि मईशत पर भी होता है। जब दर्जा हरारत इस हद तक पहुंच जाता है तो सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हर घर में एसी, पंखे और रूम कूलर मुसलसल चलते हैं। फैक्ट्रीज भी ठंडक बरकरार रखने के लिए फिर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि बिजली का पूरा सिस्टम प्रेशर में आ जाता है, फ्यूल ज़्यादा जलता है, और अगर सप्लाई कम पड़ जाए तो फिर लोड शेडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी एक हीट वेव सिर्फ मौसम का मसला नहीं रहती बल्कि तवानाई के पूरे निज़ाम पर भी इजाफी बोझ डाल देती है। दूसरा बड़ा असर ज़राअत पर पड़ता है। शदीद गर्मी में फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही पानी की कमी का सामना कर रहा है। अगर यही सूरत हाल लंबी चलती है तो फिर सब्जियों, फलों और कई दीगर फसलों की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है, और जब पैदावार कम होगी तो फिर मंडी में सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगी तो फिर कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई में इजाफा होगा। यानी आज की शदीद गर्मी चंद हफ्तों के बाद आपकी सब्जी, फल, दूध और तकरीबन हर इस्तेमाल की चीज़ के बिल पर आ सकती है, और यह असर इजाफे की सूरत में होगा। अब इन चैलेंजिंग सिचुएशन से निपटा कैसे जाए, स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए, ज़राअत के शोबे को कैसे इससे महफूज किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।